नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम हल्दी का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर हल्दी की बात करें तो जिस ढंग से हमने प्राइजेस में एक बड़ा गेन देखा था, तो ये उम्मीद थी कि प्राइजेस के अंदर ये गेन कंटिन्यू रहेगा। हमने लगभग, आप समझ के चलिए, 2024 के अंदर जैसे हमने एंटर किया, तो 2024 में एंटर करने के बाद से ऐसे 3 बार ऐसे मौके बने जहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस 20,000 के ऊपर जाने की तैयारी की। एक हमने देखा था मार्च मंथ में, क्योंकि हम जानते हैं इस बार क्रॉप साइज काफ़ी कम थी और उम्मीद थी कि ये रैली आ जाए। लेकिन हमने देखा ऊंचे भाव के चलते और ईयर एंड के चलते कोई मेजर एफएमसीजी की बाइंग लौटती भी नहीं दिखाई दी। नतीजन हमने देखा प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया और प्राइजेस लगभग 16,000 का लेवल दिखाता हुआ दिखाई दिया। एंड उसके बाद फिर से हमने देखा लोअर लेवल पे बाइंग लौटी, क्योंकि देखिए 16,000 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस 16 के ऊपर सस्टेन नहीं करा था। एक बार पिछले साल अक्टूबर में हमने 18,000 तक का हाई देखा, फिर करेक्शन ले लिया था, बट वो टाइम पे हम जानते थे कि भाई इस बार स्विंग अच्छी रहेगी। उसके नतीजन हमने देखा था डिमांड भी बनी हुई थी। बट अभी भी हमने देखा कि मार्च की गिरावट अप्रैल मिड में जाकर 16,000 पे जाकर रुक गई थी और फिर एक रैली की। रैली करने के बाद प्राइजेस फिर से 19,500 तक का लेवल जाता है और गिरावट दिखाकर 17,800 तक का लो लगाता है। फिर मार्केट में तेजी आती है, 20,000 का लेवल दिखता है और यहाँ से गिरावट लेने के बाद हमने लगभग 16,500 16,800 तक का एक लो देखते हैं, फिर रिकवर करता है। फिर मार्केट के अंदर 18 के ऊपर जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता है और आज प्राइजेस ने लगभग 16,000 का लो तोड़ गया है या टच कर गया है। नो डाउट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये वापस रिकवर करके लगभग लोअर लेवल से 500 रुपए की तेजी दिखा चुका है। तो टेक्निकली अब तक हमने ये देखा है कि 16,000 क्यों इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे भी आप देखिए 16 नहीं तोड़ रहा था, तो मार्केट बार बार में जैसे यहाँ पे 16 के करीब गया फिर करेक्शन दे दिया, 15 के करीब गया फिर करेक्शन आ गया, 16 के करीब गया फिर करेक्शन आ गया। जैसे ही मार्केट ने फरवरी में 16 का लेवल टूटा, तो ही हमने ये बड़ी तेजी देखी और ये राइजिंग पैटर्न में बना हुआ है, जिसकी वजह से आगे भी तेजी लग रही। बट डाउन साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बेस बन गया है। तो जब तक प्राइजेस वीकली बेस पे 15,800 के नीचे या 16 के नीचे क्लोज नहीं देता है, चांसेस थोड़े कम है। बट हाँ, मार्केट में थोड़ी गिरावट बढ़ी है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो पिछले साल ओपन इंटरेस्ट लगभग 18,000 के करीब। लेकिन इस बार अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस ने मार्च ऑनवर्ड से ही ओपन इंटरेस्ट में एक बड़ा जंप आया और हायर साइड में हमने लगभग 23,000 का ओपन इंटरेस्ट देख लिया था। नो डाउट, मार्च में हमने प्राइजेस में एक फ्लैटिश मूव देखा, अप्रैल में 12% की बड़ी तेजी देखी और लगभग 20,000 के ओआई पे हमने 20,000 का लेवल छुआ। मई में भी हमने देखा 20,000 का हाई नया हाई मारा, और बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे में आ गया। देखिए मार्च में भी हमने देखा 16,000 का सपोर्ट लिया, अभी हम देख रहे हैं कि जुलाई में 16 के नीचे का लेवल मार दिया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने से सोइंग अच्छी रहेगी, हाई लेवल पे डिमांड नहीं, उसके चलते मई जून जुलाई में ओवरऑल गिरावट थी। हाँ, हमने अप्रैल और मई में कंटिन्यू 20,000 का भाव भी छूते हुए देखा। जून के अंदर पिछले महीने में भी हमने देखा लगभग प्राइजेस 18.5 का भाव देखा और अब तो जुलाई स्टार्ट हुई है। तो 3 महीने में गिरावट जरूर बढ़ी है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में अगर प्रैक्टिकली देखें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी ओपन इंटरेस्ट पिछले साल के मुकाबले, देखिए पिछले साल भी जब जुलाई में रैली स्टार्ट हुई थी तब हमने करीबन 18,000 के करीब का हाई लगते हुए देखा था। तब भी ओपन इंटरेस्ट 20 के करीब पहुंच गया था और उसके बाद मार्केट लिक्विडेट कर गया था। और अभी आप देखिए ये एक तरह का अच्छा सिग्नल है कि ओपन इंटरेस्ट कहीं पे भी पिछले 4 महीने में 6 महीने में पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर 20,000 के ऊपर ही मेंटेन किया है। तो ये टेम्पररी फॉल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहा। बट वहीं अगर हम सीजनलिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अब हम सोइंग के सीजन में पहुंच चुके हैं। तो जनरली हम देखते हैं जून में हमेशा तेजी आती है, जिसकी वजह से लग भी रहा था कि तेजी आएगी, क्योंकि आप ये देखिए 2018 के अंदर भी हमने 1.5% की तेजी देखी, 2019 में हमने जरूर गिरावट देखी, लेकिन 2020 में 8%, फिर गिरावट और पिछले साल तो हमने जबरदस्त 23% का जंप देखा था। हाँ, इस बार हमने देखा कि अप्रैल में ही हमने एक बड़ी जंप आ गई थी, जिसके बाद मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश किया और मार्केट में गिरावट बनी। लेकिन वैसे अगर जुलाई मंथ की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज जुलाई में 10% की तेजी आती है, क्योंकि आप देखिए जुलाई 2018 में तेजी,
जुलाई 2019 में तेजी, जुलाई 2020 में तेजी, जुलाई 2021 में तेजी, जुलाई 2022 के अंदर हमने 1.5% का गिरावट देखा है, लेकिन जुलाई 2023 के अंदर हमने जबरदस्त तेजी देखी। हाँ, इस बार एक चीज समझ के चलिए, सोइंग का एरिया बढ़ेगा, डबल हो जाएगा अभी बोलना मुश्किल है। 15 जुलाई तक हमको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। कुछ एरियाज में एरिया बढ़ा है, बट कुछ जगह पे हमने देखा कि एरियाज नॉर्मल बढ़े हैं, मतलब 20, 25, 30% बढ़े, ज्यादा नहीं, बट कुल मिला के 35-40% का एरिया में एज ऑफ नाउ इजाफा हो सकता है। बट ये क्लियरिटी आपको 15 जुलाई के आसपास क्लियर होगी। हाजिर मार्केट में भी हमने देखा गिरावट दिखी है, लेकिन फ्यूचर मार्केट जितनी नहीं है एज ऑफ नाउ, डिमांड थोड़ा सा लैकलस्टर है। लेकिन अराइवल अगर आप देखोगे तो अराइवल पिछले साल भी अगर हम बात करें तो लगभग 32,000 था, 21,000, तो सबसे लोएस्ट अराइवल लगभग हमने पिछले 5 सालों में देखा है, जो 10,000 के आसपास पहुंच गया है। एंड अभी तक के सीजन का सबसे लोएस्ट अराइवल जनवरी में जो अराइवल हुआ करती है, वैसी सिचुएशन बनी। इसका मतलब है माल तो नहीं, और नया सोइंग अगर बढ़ भी जाता है तो आप ये मान के चले नया क्रॉप जो आने वाला है वो मार्च में ही आने वाला है, तब तक बैलेंस शीट टाइट रहने की उम्मीद है। ना हम टेक्निकली देखते हैं मार्केट का सिनेरियो कैसा बनेगा, बिकॉज टेक्निकली सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो डेली चार्ट की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस में एक दायरा बना हुआ है। हमने देखा था कि ये मार्च के अंदर प्राइजेस ने 16,000 का लेवल ब्रीच किया था। सिंस देन कभी भी मार्केट ने 16,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। इससे पहले भी हमने देखा प्राइजेस ने अप्रैल में 16 का लेवल, मई में 16 का लेवल, जून में भी लगभग हमने समझो 16.5 का लेवल, और आज हमने समझो कि 15,950 का लेवल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, जो लगभग 15,800 के आसपास का है। अच्छा, ये कैंडल में आप देखेंगे मार्केट ने लो मारा, बट अब पूरा रिकवर कर दिया। तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको डॉटेड वाली, ये ट्रेंड लाइन के अंदर नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देख रहे हैं ब्रीच कर दिया, बट क्लोज नहीं किया, मार्केट वापस रिकवर करके अब करीबन 16,450 से 500 की रेंज में चल रहा है। तो हमें ये देखना है ये हफ्ता अगर प्राइजेस कंटिन्यूसली अगर 16 के नीचे का होल्ड हो गया तो मंदी बढ़ सकती है, बट वो मंदी कितनी आएगी, फिर आ सकती है मिनिमम सपोर्ट 15,200, और फिर टेक्निकली देखा जाए तो 14,000 का लेवल। लेकिन क्या उतने फंडामेंटल खराब है, तो आंसर है नहीं। अभी सेंटिमेंटली सोइंग का एरिया बढ़ रहा है जिसकी वजह से खराब है, बट बी प्रैक्टिकल कि सोइंग का एरिया अगर बढ़ भी रहा है तो क्या नया माल हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आएगा? क्या नहीं आएगा। माल हमारे पास आएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में। सेकेंडली एक चीज आप समझ के चलिए कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन 72 से 75 लाख बोरी का हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन रहता है। एक्सपोर्ट में भी हम 25 से 28 लाख बोरी का एक्सपोर्ट करते हैं। मैं बोलता हूं अगर अपन 75 का डोमेस्टिक पकड़े और 25 का एक्सपोर्ट पकड़े, तब भी 1 करोड़ के आसपास का, 95 से 1 करोड़ का हमारी रिक्वायरमेंट है। इस बार का क्रॉप 45 पकड़ के चलते हैं, कैरी और भी अगर हम पकड़े 45 का, तो 45, 45, 90, तो 90 की क्रॉप के अगेंस्ट अगर 95 की अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगले साल सोइंग के लिए भी माल लगेगा, ये सब अभी भी लगा है, वो सब कहानी अलग है। बट अगर हम 75 और 25 भी पकड़े तो मिनिमम 95 से 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे पास स्टॉक कंजर्वेटिवली पकड़े तो 90 के आसपास का है। तो पहले ही हम लोग डेफिसिट में जाएंगे, और खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो महीना रहेगा ना, वो बहुत डेफिसिट में रहेगा। तो टेम्परेरी मार्केट में जो गिरावट है वो सोइंग की न्यूज के ऊपर है। और ऊंचे के लेवल पे 20,000 पे हमने देखा कि एफएमसीजी कंपनी एक बार पहले बीच में बाइंग में आ गई थी, अरे इस बार तो रैली छूट गई है। बट अब हमने देखा कि उनका थोड़ा सा कंसर्न है कि ऊंचे भाव में तो लेना नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये रेंज जो है, ये रेंज बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। अब अगला 2-3 दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या है वो देखना है, पर मुझे लगता है 16,000 के आसपास वापस बाइंग आ जाएगी। अच्छा, दूसरा अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में हमने बार बार में देखिए यहाँ पे लोअर हाई पैटर्न बनते हुए देखा है, जिसका मतलब मंदी तो थी। अब हमें ये देखना है, जैसे पिछली बार भी मार्केट ये लेवल पे छुआ और छूकर तुरंत ही हमने रिकवर करते हुए देख लिया था। इससे पहले भी हमने लोअर लेवल से छुआ फिर रिकवर कर लिया। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे भी देखिए बाइंग आ गई थी, यहाँ पे भी बाइंग आ गई थी, यहाँ पे भी बाइंग आ गई थी, यहाँ पे भी हमने रिकवरी आती हुई देखी। बट इस बार थोड़ा सा कंसर्न था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जैसे यहाँ पे 2-3 दिन का मंदा आता है फिर रिकवर कर जाता है। तो अगला ये हफ्ता जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होना है। वहीं इधर अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हम देखिए 30 के करीब पहुंच चुका है यहाँ पे। और इससे पहले भी देखिए हमने
दिसंबर में 30 के करीब देखा था, फिर हमने प्राइजेस का एक बेस बनते हुए देखा और एक अच्छी खासी रैली आ गई थी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे ये करीबन 35 के करीब आया, फिर रैली आ गई। यहाँ पे 40 के करीब आया, फिर रैली आ गई। 40 के करीब आया, फिर रैली आ गई। अब देखिए 30 के करीब आ गया है। तो मोटा मोटी यहाँ से मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के अंदर आरएसआई में वीकनेस दिखा रहा है, बट ये जल्दी ओवरसोल्ड को टच करके रिकवरी दिखा सकता है। वहीं अगर वॉलिडिटी की अगर हम बात करें, तो वॉलिडिटी क्या होता है? वॉलिडिटी हमें हेल्प करता है कि मार्केट में मोमेंटम रहेगा या नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देखिए जनवरी 15 से लेकर हमने फरवरी तक क्या हुआ, ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा था। जब ये इंडिकेटर ऊपर जा रहा था तो आप देख सकते हैं जो ये बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी, ये मार्केट सीमित दायरे में सिमट गई थी। सिमिलरली हमने पिछले साल भी देखा कि अप्रैल मई में ये मार्केट ऊपर चले गया था। अब ऊपर चले गया तो आप देखिए मार्केट में जो बड़ी मूवमेंट आ रही थी वो यहाँ पे आके खत्म हो गई थी। सिमिलरली यहाँ पे आप मार्केट में देखिए एक रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, तो यहाँ पे आप कैंडल के साइज देखिए, यहाँ पे कैंडल के साइज बहुत छोटे हो गए थे। बट अब ये नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद अगर ये कंटिन्यू सस्टेन करता है तो हम देखेंगे मार्केट में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो कहने का मतलब है अगर इचिमिको क्लाउड नो डाउट यहाँ पे देखिए रेड तो आया है, बट काफी फ्लैट है, मतलब कोई बड़ा एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा। और कभी भी देखिए अगर इचिमिको क्लाउड का टॉप फ्लैट हो गया है तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। देखिए यहाँ पे भी फ्लैट हुआ था इसलिए मार्केट टूटा और फिर रिकवर कर गया। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये फ्लैट एक्सपांशन हुआ है, बट अगर एक बार प्राइसेस 18 के ऊपर या ये समझे कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो मार्केट में एक अच्छा जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 50, तो अभी तो प्राइसेस 50 और 200 के बीच में प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला 2-3 दिन काफी क्रूशियल है। अगर 16,000 या 15,800 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो मोस्ट प्रॉब्ली हम रिकवरी देखेंगे। करंट लेवल से एटलीस्ट शॉर्ट मत कीजिए, अगर लॉन्ग नहीं समझ में आता है मत कीजिए, लेकिन करंट लेवल से एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना है। तो मुझे लगता है जब तक 15,900 या 15,800 का ये 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं देता, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 1.5 सालों में इसके नीचे कभी नहीं गया और इस बार कारण भी नहीं है कि बम्पर क्रॉप है, लेकिन फरवरी मार्च से पहले नहीं आएगा। तो मुझे लगता है जब तक 15,800 के नीचे वीकली क्लोज नहीं करे तब तक थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट हो सकता है कि वापस ये रेंज में टेस्ट करके रिकवरी धीरे 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 देने की कोशिश करे। वॉलिटिलिटी तो मार्केट में बनी रहेगी। आरएसआई एज ऑफ नाउ नेगेटिव है, बट 30 के नीचे एक ओवरसोल्ड बन जाता है, जो इससे पहले हमने 2 साल पहले सिचुएशन देखी थी। और मैकडी भी एज ऑफ नाउ नेगेटिव है, बट ये लेवल के नीचे मैकडी टिकती नहीं है। तो 2-3 दिन का व्यू काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हल्दी के अंदर। वेट कीजिए, बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, बेटर वेट करा। एक बार 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा बाइंग का, फिर आप करके चलिए। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।